मीडिया के सभी साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक प्रणाम। साथियों, सबसे पहले आप सबके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि पेरिस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने हॉकी में कांस्य पदक और जेवलिन थ्रो में हरियाणा के युवा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी ने जो रजत पदक दिलाने का भारतवर्ष को काम किया। मैं इसके लिए आप सबको देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि आने वाले 15 अगस्त को हम सभी आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा शहीदों का और क्रांतिकारियों का सम्मान करना जानती है, हमेशा उनको सम्मान देती है। इस पावन पुनीत अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सभी विधानसभाओं में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन करने जा रही है। 11 से 14 अगस्त के बीच में हम सभी विधानसभाओं पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर के तले होने वाले इस तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम जनमानस को भी इसमें निमंत्रण दिया जाएगा। क्योंकि यह यात्रा स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को समर्पित है, इसलिए हम सब का दायित्व बनता है, आम जनमानस का दायित्व बनता है कि उनको श्रद्धांजलि देने हेतु सभी को इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें। मैं सभी हमारे जो जिले के जनमानस हैं उन सब से भी अनुरोध करूंगा कि आप सब इस तिरंगा यात्रा में भाग लें। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों एवं हमारे शहीद जो हुए हैं उनको भुलाने का काम किया है। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र जी जैसे हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे, जो हमारे शहीद थे, उनको उन्होंने कभी भी तवज्जो नहीं दी। वहीं मोदी जी ने हमेशा इन विभूतियों को सम्मान देने का काम किया। उन्हीं के नेतृत्व में ऐसे पुण्य काम उनको श्रद्धांजलि देने हेतु भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती रहती है। यात्रा की सफलता के लिए हम सब ने जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर टोलियां बनाई हैं। मंडल स्तर पर भी हमने इसको कामयाब करने के लिए अपनी टोलियां बनाई हैं। हमारे हिसार जिले में इस कार्य को हमारे जिला सचिव और पार्षद महामंडलेश्वर दर्शन गिरी जी देख रहे हैं। इसी हेतु जो हमारे विधानसभाओं में हमारे जो युवा मोर्चे के बैनर के तले हम ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, इसी आशय से जो हमारे युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष हर्ष स्वामी जी, उनके कंधों पर भी ये जुम्मेवारी हमने दी है। उनके साथ हमारे बरवाला से परवीन सैनी जी, नारनौल से हमारे साथी नरेश वर्मा जी और नलवा से रविंद्र रोकी जी हैं, और ऐसे ही हाँसी से राजमल सैनी जी, हमारे बरवाला से जो परवीन सैनी जी हैं। ऐसे सभी विधानसभा में हमने अपने एक कार्यकर्ता को ऐसी जिम्मेवारी दी है और उनके साथ सहयोगी लगाया है। इसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इसी कड़ी में हम सब 22 मंडलों भी बैठकें, यहाँ से जो बैठक होगी, आज हमारी जिला स्तर की बैठक किसी विषय पर होने वाली है और इसी कड़ी में मंडल स्तर तक हमारी बैठकें रहेंगी। इस अभियान के तहत 12, 13 और 14 को युद्ध स्मारकों और शहीदी समितियों पर, शहीदी समिति जो स्थल हैं उनकी सफाई करेंगे, उनको पुष्पांजलि करेंगे और उनको माला अर्पण करने का जो आयोजन प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक विधानसभा में किया जाएगा। 14 और 15 अगस्त को हिसार जिले के प्रत्येक घर पर झंडा लगे, इस अभियान को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको तिरंगा यात्रा जी कहाँ
ये समय सारणी क्या रहेगी और क्या रूट वगैरह रहेगी? रूट अभी हम सब विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे आज कॉल कर रहे हैं इसी विषय में। आज ये बैठक हमारी, इसके बाद जो आप सबसे मिलना होगा, उसके बाद हमारी ये सभी विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, पूरी जिले की विधानसभा के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और उनसे स्थान और जो उनका रूट मैप है वो सबसे लिया जाएगा और आपको इस विषय में जानकारी जरूर दी जाएगी। पिछले साल एक अभियान चलाया गया था हर घर तिरंगा का, जिसके दौरान एक चीज़ तो ये देखी गई कि जितने भी डिपो हैं वहाँ पर जो गरीब लोग राशन लेने के लिए जा रहे थे उनसे अनाप शनाप पैसे लेके और तिरंगा झंडा खरीदना एक कंपलसरी था, जो एक गरीब आदमी की जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। और तिरंगा जो 15 अगस्त या 26 जनवरी जो भी था, उसके बाद उन तिरंगों का जो अपमान बहुत हुआ, बहुत जगह जो है रोड के ऊपर भी जो है खंडित तिरंगा झंडा लगाए रहे। तो इस तरीके की चीज़ों को पिछली बार भी अवगत कराया गया था, तो इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए कोई रोड मैप है? मैं समझता हूँ कि कभी भी जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हरियाणा सरकार है या केंद्र सरकार है, कंपल्शन नहीं करती है किसी भी वोटर के लिए, जनमानस के लिए, लेकिन जो ड्यूटियाँ हमारी अनुसंधानों को, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लगाई जाती हैं, घर घर तिरंगा पहुंचाने का काम करे, वो अपने स्तर पर ऐसी अगर गलतियां हुई हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें अब भविष्य में वो नहीं होंगी और पार्टी द्वारा या सरकार द्वारा ऐसी कंपल्शन किसी को नहीं लगाई जाती। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारी शान है तिरंगा, इसको हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने घर पे लगाए। इसमें ना कोई पार्टी का कोई ऐसा मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही ये कोई कर्तव्य है, आप सबका भी कर्तव्य है और आम जनमानस का भी इसकी शान को बढ़ाना, तिरंगे की, इसको हम सब का ये कर्तव्य है। अध्यक्ष जी, अभी आपने ओलंपिक पदक के लिए एक सम्मान दिया, लेकिन अभी भी विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उसके लिए कुछ भी नहीं बोले आप? ये विनेश फोगाट के लिए जो हुआ, मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप सब बधाई के पात्र है कि एक बार उनको डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी जो उन्हें पदक मिला, वो हम सब की दुआओं और जो मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में, उसको एक अहम रोल उन्होंने निभाया। बार बार विपक्ष में बात आ रही कि विनेश फोगाट के साथ जी बार बार बात आ रही है कि विनेश फोगाट के साजिश हुई है और जो प्रोटेस्ट चला था जो नेता है बीजेपी जी, बार बार दोहराया जा रहा है, वही बात दोहराई जा रही है। विपक्ष का काम भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना है। मैं समझता हूँ ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कभी नेताओं में हमारा जो नेतृत्व है वो राष्ट्र हित की बात करता है और ये देश के खिलाड़ियों के लिए ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेतृत्व में, किसी भी नेता में नहीं रही, कभी भी नहीं रही। और विनेश फोगाट तो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, तो इसके बारे में सोचना और कहना वो उनकी मूर्खता है। मैं इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। अशोक जी, आपने कहा कि इन 3 दिनों के दौरान जो है शहीद स्मारकों की साफ सफाई की जाएगी और जितने भी हमारे शहीद हैं उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। तो ये सब करने के लिए स्पेसिफिक ये 2-3 दिन ही क्यों, इससे पहले इसके बाद क्यों नहीं? 15 अगस्त आज़ादी का पर्व है, कभी भी कोई भी पर्व आता है, हमारी होली आती है, दिवाली आती है, तो नेचुरली पर्व के दिन तो उसके एक महत्व दिया जाता है। 15 अगस्त हमारी आज़ादी की वर्षगांठ है, निसंदेह उस दिन तो शहीदों को सम्मान करना, क्रांतिकारी को सम्मान करना हम सबका हक बनता है, फर्ज बनता है। मेरा सवाल ये है कि इससे पहले भी जो है हिसार के कई शहीद स्मारक है, उनकी हालत जो है बद से बदतर है, उनकी देखभाल या रख रखाव उससे पहले भी नहीं किया जाता और उसके बाद भी नहीं किया जाता। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का नेतृत्व कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समय समय पर शहीदी स्मारकों के जो उनको सम्मान करना, उनकी सफाई करना का काम बीच में भी करती रहती है। उनके रख रखाव का जो कार्य है ये प्रदेश सरकार भी करती है। और ऐसे कोई आप सबके बीच में ऐसे कोई लगता है कि आपको किसी शहीदी स्मारक का व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आप निसंदेह आप जानकारी दे सकते हैं। हम सरकार से या डीसी महोदय से ये अनुरोध करेंगे कि उसको ठीक करवाएं। आज से 2 साल पहले जब तिरंगा यात्रा निकली जी, लाला लाजपत राय जो नगरी की जी, गंदा पानी और गंदे मच्छर वहाँ देखे गए, क्या मान्यवर उसके बारे में तब भी आप लोगों ने क्वेश्चनिंग हुई थी, उस वक्त के जवाब आप सबको जो भी व्यवस्था रही होंगी आप सबको दिए होंगे।
आज लाला लाजपत राय जो चौक है उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है और मुझे गर्व से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बड़ी अच्छी व्यवस्था सभी शहीदी स्मारकों पर की है। फिर भी मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि ऐसा आपके नॉलेज में है तो आप अवश्य बताएं।